पाकिस्तान इस समय एक बार फिर गंभीर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की निकम्मी शासन व्यवस्था और पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर के जुल्म से आवाम तंग आ चुकी है। नतीजा ये हो रहा है कि जनता ने सड़कों पर उतरकर सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के कई हिस्सों में सरकार और सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन केवल तात्कालिक असंतोष नहीं बल्कि लंबे समय से जमा होती आ रही समस्याओं की अभिव्यक्ति है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक दमन और अलोकतांत्रिक अधिकारों के कथित हनन ने आम जनता को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। इन प्रदर्शनों में विपक्षी दलों, खासकर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े समर्थकों की सक्रिय भागीदारी साफ संकेत दे रही है कि राजनीतिक संघर्ष अब केवल संसद तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली, कथित फर्जी मामलों को वापस लेना और जनता को आर्थिक राहत देने की है, जो देश में गहराते अविश्वास को उजागर कर रही है। यह असंतोष सिर्फ किसी एक पार्टी या किसी नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक और जनभावना का रूप लेता दिख रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरकार और सेना में टकराव के आसार बन रहे हैं और कैसे इन सब के बीच जनता पिस रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए कैसे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची जैसे बड़े शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच आम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। आक्रोशित जनता की ये भीड़ सरकार और जनता के बीच बढ़ती दूरी को दर्शाती है। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव और हिरासत की खबरें भी सामने आई, जो सवाल उठाती हैं कि क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन सही तरीके से साधा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब राजनीतिक असहमति को केवल सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है तो हालात और जटिल हो सकते हैं। सरकार का ये कहना कि उसकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है प्रशासनिक दृष्टि से समझा जा सकता है, लेकिन तय है कि अगर विपक्ष की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में और अस्थिरता बढ़ेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टकराव का रास्ता देश को समाधान की ओर ले जाएगा या संवाद और राजनीतिक समावेश ही स्थायी रास्ता हो सकता है। पाकिस्तान आज उसी निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जिसका समाधान न जनता को बेहाल करने वाली शहबाज सरकार को समझ में आ रहा है और न ही जुल्म के डंडे से जनाक्रोश को शांत करने वाली मुनीर की फौज ही इसे समझ पा रही है। पाकिस्तान की सरकार अपने मुल्क की जनता को पीने का पानी तक नसीब नहीं करा पा रही है, तो ऐसे में जनता तो सड़क पर उतरेगी ही, सवाल तो पूछेगी ही। दरअसल पाकिस्तान के सामने पानी का संकट और गहराने वाला है और इसे देश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ भारत ने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है। आपको याद होगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। 12 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी पीएम मोदी ने दोहराया कि आतंकवाद और सहयोगी जल बंटवारा साथ साथ नहीं चल सकता। वहीं दूसरी तरफ अफगान तालिबान नेतृत्व ने कुनार नदी पर डैम और पानी मोड़ने की योजना बनाई है। इस दोहरे झटके ने पाकिस्तान की जल सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। खबर है कि इस परियोजना को तालिबान नेतृत्व ने इस्लामाबाद की चिंताओं के बावजूद मंजूरी दी है, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई, पीने के पानी और हाइड्रो पावर पर गंभीर असर पड़ना तय है। पाकिस्तान के लिए कुनार नदी बेहद अहम है। करीब 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से निकलती है, फिर अफगानिस्तान के कुनार और नागरहार प्रांतों से होकर बहती है और दोबारा पाकिस्तान में प्रवेश कर सिंधु नदी प्रणाली में शामिल है। काबुल नदी के साथ मिलकर ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बड़े हिस्से के लिए बेहद अहम जल स्रोत है, जो खेती, पीने के पानी और बिजली उत्पादन को सहारा देता है। आर्थिक दबाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और जन असंतोष, इन सब में तालमेल और संतुलन होना किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार और विपक्ष दोनों सड़कों की राजनीति से ऊपर उठकर संवाद का रास्ता अपनाएं। जनता की आवाज को दबाने की बजाय उसे सुनना और ठोस नीतिगत सुधारों के जरिए भरोसा बहाल करना ही स्थिरता और लोकतंत्र को मजबूत करने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन तख्ता पलट, आतंकवाद को पोषण, विरोधियों को कुचलने और दुनिया भर से कर्ज लेकर चलने वाले मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो पाएगा संभव नहीं लगता, जिससे हैरान परेशान जिन्ना लैंड की आवाम अब सत्ता की कमान अपने हाथों में लेने के लिए आतुर नजर आती है।